श्री राम नाम ललाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को, श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो माँ गायत्री की साधना करते समय 4 बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और यदि उन 4 बातों का हम यदि अपने साधना काल में विशेष रूप से यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। तो वो कौन से 4 सूत्र हैं, कौन सी 4 बातें हैं जो आपको साधना काल में निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, उन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो आपको गायत्री मंत्र निश्चित रूप से सफल होगा, सिद्ध होगा। इसी संदर्भ में आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपके लिए सारी बात समझ में आएगी और हमारे बताए हुए बिंदुओं को यदि आप अपने जीवन में अपनाते, जो कि हमारे विचार नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव के विचार है जिन्होंने कि अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्हीं चीज़ों को हम अपने शब्दों में आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री की साधना सफल होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना करते समय हमें 4 बिंदुओं पर, 4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आप इन 4 सूत्रों को, इन 4 बातों को अपने जीवन में साधना काल के समय यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। उन 4 सूत्रों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला सूत्र है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना। गायत्री की साधना जो भी व्यक्ति करता है वो यदि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के आधा पौन घंटे के पश्चात तक यदि व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र उसको बहुत ज़्यादा फलित होता है। मित्रों, जीवन में भी हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं के से विपरीत यदि आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको जीवन में हानि होगी। प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो आपको स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, शौच क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है, समय पर खाना खाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप इन सब कार्यों को समय पर नहीं करेंगे तब क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। हर कार्य जीवन में आपको समय पर करना पड़ता है। तो समय पर यदि जो कार्य करते हैं तो फिर आप स्वस्थ रहते हैं। यदि ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसे यदि पटरी पर न चला करके ऐसे ही चला दिया जाए तब क्या होगा? वह जो है लाभ की जगह आपको हानि पहुंचाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक ऐसा समय होता है जब सारे पशु पक्षी रात्रि में जब विश्राम करते हैं और जब सूर्य की पौ फटती है, उसकी जब किरणें निकलती हैं, तो उस समय सारी प्रकृति से लेकर के सभी जीव जंतु जो है वो जागृत हो जाते हैं। उस अवस्था में जब हम किसी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा हमें फलित होती है। आप अन्य समय पर करेंगे,
आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिलना चाहिए। तो जब आप साधना करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना करना चाहिए, और आपका एक समय निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अभी कर लिया, फिर कुछ देर बाद कर लिया, कभी आधा घंटे बाद कर लिया, कभी आधा घंटे पहले कर लिया, नहीं, एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। ये संध्या बंदन का समय होता है। संध्या काल किसे कहते हैं? जहाँ दो चीज़ों का मिलन होता है। प्रातः काल अंधकार जाता है, प्रकाश आता है। सायंकाल प्रकाश जाता है और अंधकार आता है। तो ये दो समय ऐसे हैं कि उन समय पर यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फलित होती है। तो सबसे पहला सूत्र है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना करना चाहिए। दूसरा है पूर्व मुख होकर के आपको बैठना चाहिए। जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपको पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। जब हम पूर्व की तरफ बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। सूर्य से जो है विटामिन डी निकलता है, जो कि सात्विक होता है। तो सूर्य की ऊर्जा से हमारा जो शरीर है वो ऊर्जावान होता है, स्फूर्तिवान होता है। और जब हम पूर्व की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता आती है, सकारात्मक विचार आते हैं। तो हमें पूर्व की तरफ मुंह करके साधना में बैठना चाहिए। तीसरा, गायत्री की साधना, गायत्री मंत्र का जाप आप जब भी करते हैं आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, यानी आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। मेरुदंड कभी भी आपका झुका हुआ नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे झुक करके बैठ जाते हैं और जाप करते रहते हैं। इस प्रकार से कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। मेरुदंड हमेशा आपका सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैठना चाहिए, क्योंकि ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। चौथा और अंत में आपको पद्मासन में बैठना चाहिए। जो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। बाकी के समय में यदि आप साधना करते हैं तो फिर आपको मानसिक रूप से जाप करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं उठ पाते हैं, या आप सायंकाल जब सूर्य अस्त होता उस समय यदि आप साधना नहीं कर पाते हैं, तो बाकी समय पे आपको जो है चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी किसी भी रूप में जो है आप गायत्री का मानसिक जाप कर सकते हैं। वो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन साधना काल में आपको नियम कानून कायदों से आपको बंद करके और फिर यदि आप सही तरीके से साधना करेंगे तो फिर निश्चित रूप से प्रकृति आपका सहयोग करेगी, ईश्वर आपका सहयोग करेगा और माँ गायत्री की आप कृपा प्राप्त करने के हकदार बनेंगे। किसी प्रकार की कोई भी उसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। 100% आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। जो गायत्री के साधक हैं, जो गायत्री की साधना कर रहे हैं, वो यदि अपने जीवन में इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे पूजा करते समय, तो निश्चित रूप से उन्हें कई गुना गायत्री मंत्र फलित होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बने रहे। हमें आज्ञा दे मित्रों। नमस्कार। ओम शांति।